चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ओके। तो हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में तो इंट्रोडक्शन देखा हमने, फिर उसके बाद हमने देखा मेन जो सॉलिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। लेकिन अब हम बात करेंगे स्पेशली क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे जो सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अमॉर्फस भी होते हैं, लेकिन हमारा जो चैप्टर है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड से जो है यहाँ पर डिस्कशन करता है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप देखेंगे सॉलिड को डिफरेंट ग्रुप में यहाँ पर जो है क्लासिफाई किया गया है। चलिए तो यहाँ सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। अब सॉलिड को बहुत डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया गया है नेचर के अकॉर्डिंगली, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं इंटरैक्शन उसके अकॉर्डिंगली। तो हम जो क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन दी सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, जो पार्टिकल्स है सॉलिड के अंदर उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सॉलिड को 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड वन, आयोनिक सॉलिड। थर्ड वन, metallic solid, and fourth one, covalent solid, जिसे हम जो है नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड। So solids are classified into 4 groups according to their intermolecular interaction. These molecular solids are also classified into 3 groups. इसको और 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इसको हम देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड वन, पोलर मॉलिक्यूलर solid, non-polar, polar and hydrogen bonded. Third one is hydrogen bonded solid, hydrogen bonded solid. Okay, so molecular solids are classified into 3 groups. तो इसमें जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे हम देखते हैं H2, ये नॉन पोलर होता है। वैसे ही आप देखेंगे I2, ये नॉन पोलर है, मतलब दोनों एटम सेम है, दोनों का नेगेटिविटी सेम है, कोई चार्जेस उस पर तैयार नहीं होते, इसलिए इनको नॉन पोलर कहा जाता है। मतलब आई बॉन्ड आई, आप देखेंगे दोनों का नेगेटिविटी सेम है, दोनों का नेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रॉन लाइज एट द बिटवीन दी बॉन्ड। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है एकदम मिडिल है दोनों के, तो यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं बनते, पोल नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, इसको कहते हैं नॉन पोलर। और ऐसे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आते हैं I2 तो दे फॉर्म्स नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। हमने 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में देखा कि जो नॉन पोलर होते हैं दे आर इंटरैक्टेड बाय इंड्यूस्ड फील्ड। ये कैसे इंटरैक्ट होते हैं? इंड्यूस्ड फील्ड, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, या आप जिसको क्या कहते हैं? डिस्पर्शन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस। अब चूंकि इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है तो क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन नेबरिंग मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन नेबरिंग मॉलिक्यूल के पॉजिटिव न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें स्लाइटली इंड्यूस यानी इंडक्शन होता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन बाजू वाले का न्यूक्लियस इंटरैक्शन, तो ये वीक इंटरैक्शन, इसको कहते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस और इंड्यूस फोर्सेस। ओके, चलिए दूसरा टाइप होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल कौन सा है? HCl है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें पोलर सॉलिड बनते हैं। अब आप बोलेंगे
हाइड्रोजन तो गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, तो हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड की, मतलब जब आप इसको कूल करेंगे, ठंडा करके जब आप लेकर जाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तब जब वो सॉलिड बनेगा, तब वो कौन सा बनाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर आयोडीन को आप देखेंगे तो ये तो रूम टेम्परेचर पर भी सॉलिड होता है, क्योंकि हाई वैन डर वाल इंटरेक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, ओके। अब HCl को आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, Cl का निगेटिविटी ज्यादा है, तो वो बनता है पार्शियल निगेटिव, ये बनता है पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर ये नेबरिंग HCl मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करेगा, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, या जिसको हमने ऐसे शो किया था, आपको याद होगा, ये HCl है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये इंटरेक्शन जिसको हम डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं, डायपोल इंटरेक्शन। ये लंदन फोर्सेस और यहां पर ये डायपोल इंटरेक्शन, ये दो पोल है पॉजिटिव निगेटिव, ये दो पोल है पॉजिटिव निगेटिव, ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो इससे भी सॉलिड बनता है। लो टेम्परेचर पर हम इस गैस को लेकर जाएंगे या HCl को लो टेम्परेचर पर लेकर जाएंगे तो सॉलिड बनेगा, और इस सॉलिड को हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्यों बोल रहे हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स में डायपोल है, इसलिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। वैसे तीसरा टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर H2O, तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हम सब जानते हैं, H पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल निगेटिव, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इसका पॉजिटिव हाइड्रोजन, इसका निगेटिव ऑक्सीजन इंटरेक्शन, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो यहां पर आइस, अगर हम आइस लेते हैं यानी सॉलिड H2O जिसको हम आइस कहते हैं, तो यहां पर ये जो रहेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बीच में, तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बन रहा है इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर कौन सा था, डायपोल बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डेड, देन डायपोल डायपोल, देन लंदन फोर्सेस वाला, यानी ये जो नॉन पोलर होता है, अगर स्ट्रेंथ अगर इसका देखा जाए तो। दूसरा यहां पर आप देखेंगे ऑल दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। दे शो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट्स, हम सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, सो दे शो लो मेल्टिंग पॉइंट्स, इसमें भी सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर शो करेगा, क्योंकि इंटरैक्टिव फोर्सेस वीक है, इजीली मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद डायपोल डायपोल का नंबर आएगा, थोड़ा सा स्ट्रांग है ना चार्जेस आने से, तो उसको डिफरेंट मेल्ट करना थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों से ज्यादा स्ट्रांग है, 1000 टाइम स्ट्रांगर होता है, तो इसको सेपरेट करना और मुश्किल है, तो ये इसके लिए और ज्यादा। ये और बात है कि माइनस में जाएंगे सब फ्रीज होने के लिए, सॉलिड बनने के लिए, कुछ एक्सेप्शनल है जैसे आयोडीन, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इन सब के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड किसे कहते हैं, जहां पर आयंस बनते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो आप जानते हैं Na+ और Cl- होता है, इनको आयोनिक सॉलिड कहते हैं, और इस पर हमको बहुत डिस्कस करना है आगे चलकर, पूरा चैप्टर ऐसे ही है, ठीक है। तो यहां पर जो है आयोनिक बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसके हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और भी बहुत सारी चीजें हम जो है इसको देख चुके हैं। इसको कोलम्बिक बॉन्ड भी कहते हैं, कोलम्बिक बॉन्ड, ओके। तो जितने भी सॉल्ट्स है ऑलमोस्ट ये आयोनिक सॉलिड होते हैं, ठीक है। आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स दे आर ऑल्सो नॉन कंडक्टर लाइक मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर होते हैं, ये आपको याद रखना है, बट दे आर गुड कंडक्टर एट लिक्विड मीन्स फ्यूज्ड स्टेट,
and in aqueous means in water they are good conductor of heat and electricity. They are also good conductor in solid state for heat, non conductor for, ये याद रखना आपको, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर सॉलिड स्टेट में. ठीक है, लेकिन हीट का कंडक्टर रहेगा. सॉलिड स्टेट में भी हीट कंडक्ट कर सकता है, हीट पास होती है ना उसमें से. ठीक है, बट यहां पर जो है ये जो है लिक्विड स्टेट में और एक्वियस मीडियम में क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर. मोल्टन पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड या पानी के अंदर वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है. ओके, दे शो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. इनके मेल्टिंग पॉइंट्स ज्यादा है क्योंकि स्ट्रांगली इंटरैक्टेड है प्लस माइनस आयन एंड दे आर सिस्टमेटिकली अरेंज इन ऑर्डर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, इनके वीक लो होता है तो ये मेल्टिंग पॉइंट भी लो रहेगा. थर्ड, आगे बढ़ते हैं. थर्ड वन, मेटालिक सॉलिड. मेटालिक सॉलिड कैसे बनते हैं, जैसे मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके बताता हूं. मेटालिक सॉलिड, ओके, मेटालिक सॉलिड में पॉजिटिव कैटायन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जिनको बोलते हैं सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. जैसे यहां पर ये मेटल कैटायन है, सोडियम हो या मैग्नीशियम हो, कोई भी हो. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और उनका लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन ये यहां पर इस तरह से है, तो यहां इलेक्ट्रॉन का क्लाउड तैयार होता है. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, या जिसको कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समंदर. ठीक है, एंड पॉजिटिव कैटायंस, positive cations and these electrons due to large quantity they form strong interaction. electrostatic interaction क्या इसमें strong है, जिससे कि क्या होता है, ये very stable, very difficult to separate, so it is strongest one. So they show high melting point देन ऑल दीज सॉलिड्स. इनके कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट्स. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड द लास्ट वन इज कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड. सो दे आर कोवैलेंट कंपाउंड्स बट दे फॉर्म नेटवर्क स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट. ये मेटालिक सॉलिड तो आप समझ गए होंगे, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, ऑल मेटल्स. ठीक है, ग्रेफाइट, डायमंड, द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, डायमंड. तो ग्रेफाइट और डायमंड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे मैं ग्रेफाइट बनाता हूं, ये ब्लैक डॉट्स जो है समझ जाइए कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे एक हेक्सागोन तैयार होता है. ओके ओके, इस तरह से ये हेक्सागोन लेयर तैयार होती है, पूरी एक लेयर, कंप्लीट लेयर. इस तरह से एक लेयर रहेगी पूरे हेक्सागोन की. ओके, इन विच ईच कार्बन इज कनेक्टेड विथ हाउ मेनी, सी हियर दिस वन, ईच कार्बन इज कनेक्टेड विथ 3 बॉन्ड्स. सेम ऐसी एक लेयर यहां पर आएंगी. ओके, ऐसी लेयर्स बनेंगी. एंड द इंटरैक्शन बिटवीन द फर्स्ट लेयर ऑफ द कार्बन, दिस कार्बन एंड अनदर कार्बन फ्रॉम सेकेंड लेयर, इनके बीच में इंटरैक्शन होता है. फिर ये कार्बन का नीचे वाली लेयर से इंटरैक्शन होता है,
इस तरह इस कार्बन का इंटरेक्शन यहां पर इससे होगा, इस कार्बन का इंटरेक्शन इससे होगा, दिस वन इधर, ये वाला जाएगा इधर, इसके साथ में हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से ये इंटरेक्शन फॉर्म होता है लेयर के ऊपर लेयर, ये ग्रेफाइट होते हैं। लेकिन अगर आप डायमंड को देखेंगे तो डायमंड, इसमें ईच कार्बन कनेक्टेड विथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड और एक वीक इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन फोर्थ वाला बना रहा है, ठीक है। यहां पर ये अप्रोक्सीमेट 154 पिकोमीटर का डिस्टेंस होता है यहां पर, सॉरी 350। ओके, आप यहां पर देखेंगे जो डायमंड होता है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब ईच कार्बन कनेक्टेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स। दिस वन सामने की तरफ आएगा एक, ये पीछे की तरफ जाएगा एक, 1 2 3 और ये हो गया 4, इस तरह से, ठीक है। अब ये हर कोई यहां पर कितने बॉन्ड बनाने वाला है? 4 बॉन्ड्स, 1 2 1 2 3 4, ओके 1 2, थोड़ा अलग कलर्स यूज कर रहा हूं मैं ताकि आपको इजीली समझ में आए, ओके। फिर वो पीछे की तरफ जाएगा, इस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब ईच कार्बन कनेक्टेड विथ 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स। हर एक जो है यहां पर कितने से कनेक्टेड है? ये नहीं रहेगा यहां पर, 4 कार्बन एटम्स है, ओके। 4 कार्बन से कनेक्ट रहेगा एवरी कार्बन। तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर यहां पर 3 डायमेंशनल होता है, ये 2 डायमेंशनल है 2D, और ये 3D स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल। तो स्ट्रॉन्गेस्ट वन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, 150 पिकोमीटर का डिस्टेंस होता है यहां पर, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ओके। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। तो ये इस तरह के जो नेटवर्क तैयार होते हैं, इन नेटवर्क को बोला जाता है कोवेलेंट सॉलिड। एक्चुअली इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, इनके अंदर क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वीक इंटरएक्टिव फोर्सेस होते हैं ना, वीक इंटरएक्टिव फोर्सेस, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जबकि ये इंट्रा है, समझा आपको? तो यहां पर इनको कोवेलेंट सॉलिड्स कहा जाता है। तो ये हो गए सॉलिड के 4 टाइप्स, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।